दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बट्टा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि इस चैप्टर के आपके सवाल कैसे लगेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखिएगा ताकि आपको प्रत्येक सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, लिखा हुआ है दोस्तों सवाल नंबर 1, ठीक है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो आप सभी को एक बात ये पता होना चाहिए कि जो आपका बट्टा होता है, मतलब जो आपकी छूट होती है, ये छूट जो होती है ये हमेशा अंकित मूल्य पर होती है, ठीक है, हमेशा अंकित मूल्य पर होती है छूट। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मार्क प्राइस, और मतलब मैं शॉर्टकट में इसे लिखूँगा MP, ठीक है। जहाँ पर दोस्तों मैं MP लिखूँ आप समझ जाइएगा कि अंकित मूल्य की बात हो रही है। छूट को दोस्तों अंग्रेजी में कहते हैं डिस्काउंट। तो छूट के लिए दोस्तों हो सकता है मैं कभी कभी D का इस्तेमाल करूँ, ठीक है, तो ये छूट हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट, मतलब छूट परसेंट। अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, MP लिखेंगे हम इसको। विक्रय मूल्य तो आपको पता होगा क्या लिखते हैं, SP सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को लिखते हैं CP। प्रॉफिट माने होता है लाभ, और L का मतलब होता है लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है, हानि, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपये है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है, ठीक है, और इस पर 20% का बट्टा देते हैं, तो आपको बताना है विक्रय मूल्य। देखिए आप चाहें तो फार्मूले को याद कर सकते हैं। आपका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य मतलब SP लिखें, ठीक है, इसको सीधे कि SP क्या होता है, ये होता है MP, ठीक है, MP होता है जितना लिखा हो। और दोस्तों इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको 100 माइनस का करना है डिस्काउंट, अपान में करना है 100, ठीक है, ये होता है फार्मूला। और देखिए दोस्तों फार्मूला तो आपको याद नहीं रहेगा, तो आप सीधे आप यहाँ पर याद रखें, क्या याद रखेंगे कि आपका MP जितना हो, आपका अंकित मूल्य जितना हो उतना लिखेंगे। अंकित मूल्य मतलब 150। और दोस्तों क्या है 20% छूट देने पर, जब 20% की छूट दे देगा तो इसका मतलब अंकित मूल्य का 80% आपका बचेगा शेष, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको 150 का निकालना है 80%। सीधी बात समझिए सिंपल भाषा में, ठीक है। आपका 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका आएगा 15 8 120। तो आपका विक्रय मूल्य दोस्तों यहाँ पर होगा 120 रुपये। ऑप्शन नंबर C वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 120 रुपये, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 2 आ चुका है यहाँ पर है। इस सवाल को दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, एक पियानो का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की क्रमिक छूटें दी गई, तो उसका बिक्री मूल्य आपको बताना है। तो इसका बिक्री मूल्य दोस्तों क्या होता है, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, क्या करेंगे, बिक्री मूल्य आप निकालेंगे। तो आप दोस्तों देखेंगे कितने रुपए की है, अंकित मूल्य 1500 है, इसका 1500 अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। और इस पर सबसे पहले अगर आप 20% छूट देते हैं और छूट को माइनस कर लेते हैं 100 से, तो आपका बचेगा दोस्तों यहाँ पर 80%, ठीक है। तो 80/100 कर देंगे गुणा, फिर आपको 10% की छूट यहाँ पर देखनी है, तो 90/100 आपका हो जाएगा। फिर आपको देखना है 10% की छूट फिर से, तो 90/100, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका इतना सवाल यहाँ पर हो गया है। आगे देखिए, आपके 2 जीरो से यहाँ पर आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपके 2 जीरो से यहाँ पर आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका 1 जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखिए 5 3 15, 5 दूना 10 जाएगा, 2 एकन 2, 2 चौका 8, ठीक है। देखिए कितना होगा यहाँ पर, 4 3 12 गुणा 9 ने 81, देखिए 12, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप लोग इतना देखिए, आपने है 1500 रुपये था, पहले देंगे 20% छूट मतलब 80% निकालेंगे, फिर 10 छूट देंगे, ठीक है, तो आपका 90% बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हुआ है 12 एकन 12 का 2 हाथ लगा 1, और 12 8 96 97, ठीक है। तो आपका कितना 972 आपका यहाँ पर हुआ है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको दोस्तों यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको 972 देखा है, ठीक है। एक बार सवाल को दोस्तों चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जीरो यहाँ पर कहीं से नहीं बढ़ेगा, दोस्तों हमारा आंसर जो है इतना ही आएगा, ठीक है, 97, मतलब 972 ही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। लेकिन आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, सवाल में मिसप्रिंट है। अगर सवाल में यहाँ पर 1500 की जगह पर अंकित मूल्य दोस्तों अगर आपका 15,000 होता, तो आपका यहाँ पर 9720 आपका करेक्ट होगा था, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका 1 जीरो और होता तो यहाँ पर सही होता, लेकिन जीरो नहीं है दोस्तों, तो आपका इतना ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर 3 को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 को यहाँ पर समझिएगा आप लोग। 1200 रुपये अंकित मूल्य वाले, मतलब मार्क प्राइस कितना है 1200 है, वस्तु को खरीदता है और 10% और 20% की क्रमिक छूट पाता है। अब देखिए यहाँ पर कि इसका SP कितना होगा, बताइएगा।
₹1200 अंकित मूल्य वाली वस्तु है, ठीक है, और 10% की और 20% कीमत छूट पाता है। तो 10 की छूट देंगे तो इसका मतलब 90% की वैल्यू आपको चाहिए होगी, और 20 की छूट का मतलब 80%, इतना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, ठीक है। 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल होंगे, इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, ठीक है। देखिए 12 गुणा 9 × 72 कितना हुआ, 12 दूनी 24 का 4 आंसर लगा 2, 12 7 84 2 86, इतना आपका हो गया एसपी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि ए 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और उसे इतने रुपए की छूट पाता है, मतलब इतने में खरीदता है। निकल के आपका आ चुका है कि 864 में खरीदता है, ठीक है। कह रहा है वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। जितने में उसने खरीदी उसका 10% परिवहन खर्च करता है, मतलब उसने कुछ खरीदी, अब उसे एक जगह से दूसरी जगह पर लाना है, तो उसके लिए 10% और चाहिए होता है। देखिए 864 का 10% निकालेंगे, कितना निकलेगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। 864 का 10% मतलब 10/100 कितना आपका हुआ, पॉइंट आपका यहाँ पर लगेगा, ठीक है। मतलब 86.4 रुपये और इसके लग गए परिवहन के लिए, ठीक है। बात को समझिए। अब इसी जो वस्तु इसने खरीदी थी ये कितने की पड़ी, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हुआ, 0.4 का 4। देखिए 6 4 जोड़ेंगे, इसको सही से आप लिखेंगे तो जोड़ पाएंगे। 6 4 10 का 0, हाथ से लगा 1, 8 6 14 15 का 5, हाथ से लगा 1 9, 950.4 की इसको ये वस्तु पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचिए कि 15% का लाभ हो। अब देखिए ये आपका यहाँ पर हो गया है सीपी, इतने की उसको पड़ी, और इस पर आपको चाहिए 15% का लाभ। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि आपको 950.4 की पड़ी है और आप इसे 15% का लाभ पर बेचेंगे, मतलब 115 की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। तो 115/100 की निकालेंगे वैल्यू, आपका आंसर यहाँ पर निकल गया तब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, यहाँ पर आपका बढ़ेगा 0, ठीक है, बटे हम 0 कर देंगे इसके। अब देखिए 5 से आप काटेंगे आपका जाएगा 20 बार, 5 से काटेंगे दोस्तों आप लोग आपका यहाँ पर जाएगा 5 से 23 बार। 4 से काटेंगे, ठीक है, तो 4 पंचे 20 आपका यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर 4 से काट दीजिएगा तो आपका 4 से जाएगा 4 दूना 8, बचा 1, 4 3 12, बचे 3, 4 से 28, 4 6 24, इतना आपका हो गया है ना। अब दोस्तों आप लोग इसकी गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। बटे में दोस्तों आपका आएगा 50, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इनमें से या तो ये वाला आएगा या तो ये वाला, ठीक है। अब इतना कहाँ अपने आप कर सकते हैं, तो इसको गुणा भाग कर लीजिएगा और आपका आंसर निकल के यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। सवाल कह रहा है एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी कर देती है, तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितना है। देखिए अंकित मूल्य पर 30% की छूट, दोस्तों आप सभी को पता है जैसा कि 30% का मतलब कितना होता है, 1 नहीं बल्कि 3/10 होता है। और अंकित मूल्य पर 30% की छूट मतलब अगर आपका अंकित मूल्य 10 है, MP अगर 10 है तो इस पर आपकी डिस्काउंट कितना है, 30% का 3 है डिस्काउंट। अब आप लोग अपने आप खुद आइएगा कि अगर MP आपका है 10 और डिस्काउंट 3 का है तो आपका SP कितना होगा, कितने बिकेगी, 3 कम में ना, 10 की चीज़ कोई है और 3 की कमी में बिच रही है, मतलब इसका आया कि 7 की बिकेगी। तो 10 से 7 आपको दोस्तों यहाँ पर क्या रखा है कि बिक्री मूल्य में 30 रुपये की कमी हो जाती है। यहाँ से यहाँ पर आप जाएंगे कितनी यूनिट कमी हुई, तो पहले 10 की कोई चीज़ थी, अब हो गई 7 की, तो 3 की कमी हो गई। और यहाँ पर कह रहा है 30 रुपये की कमी, तो 30 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर है आपके 30 रुपये की कमी हो जाती है। आपसे कहा गया है नया बिक्री मूल्य कितना है, तो नया बिक्री मूल्य है 7 यूनिट। जब 3 की वैल्यू 30 तो 7 की वैल्यू 70, तो 70 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 70 रुपये उसका नया बिक्री मूल्य हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 5 नंबर। एक सोफ़ा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है। दुकानदार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूटें देता है, तदनुसार उसके शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है। देखिएगा 20,000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, आपको निकालना है शुद्ध बिक्री मूल्य, मतलब आपको SP निकालना है। आप सीख चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले कि आपका अंकित मूल्य जितना भी हो लिख लेंगे उसको। सबसे पहले कहा 10% की छूट, 10% की छूट का मतलब दोस्तों ये बिकेगा 90% पर, तो 90/100 कर देंगे यहाँ पर। फिर 5% की छूट मतलब 95/100 करेंगे। फिर 2% की छूट, तो यहाँ पर कितना करेंगे
98/100, इतना आपका टोटल बनेगा। ठीक है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, 1 2 से 1 2 0 कट कैंसिल होंगे, 2 0 से आपके यहाँ पर दोस्तों 2 0 कट जाएंगे, और 1 0 से आपका दोस्तों यहाँ पर 1 0 कैंसिल होगा। 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, आपका जाएगा 19 बार। तो आपका इतना हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कितना आपका बनेगा, बराबर 9 गुणा 19 के गुणा आप कर देंगे 98 में। देखिए 19 अट्ठे कितना होगा, 152 का 2 हाथ से लगा 15, 19 नेमा 171, और कितना हुआ यहाँ पर 5 1 6, 7 1 8 1, इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए 9 दूना 18 का 8 हाथ से लगा 1, 9 6 54, 1 55 का 5 हाथ से लगा 5, 9 8 72, 5 77 का 7 हाथ से लगा 7, 9 1 का 9 7 16, 16,758 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 16,758 रुपये। दोस्तों इस सवाल को लगाने का एक तरीका और है। ठीक है, तो आइए आगे वाले सवाल में जो है मैं दूसरे तरीके को आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, चलिए तो सिंपल है ये, तो वैसे लगा देंगे। ठीक है, और कोई अगर कठिन आएगा तो बताएंगे हम आपको। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपये है। उत्सवों के मौसम में एक दुकानदार उस पर 5% की छूट की घोषणा करता है, इसका बिक्री मूल्य बताइए। देखिए बिक्री मूल्य आपको निकालना है, अंकित मूल्य जितना उतना लिखेंगे, और इस पर कह रहा है कि 5% की छूट देता है, तो 5 की छूट का मतलब 95% की निकालेंगे वैल्यू। ठीक है, 2 0 से उससे आपके 2 0 कैंसिल होंगे, आपका 0 का 0, 4 5 20 का 0 हासिल लगा 2, 9 चौक 36 2 38, तो आपका SP कितना दोस्तों बनेगा यहाँ पर 3800। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3800 रुपये। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 7 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु विक्रय मूल्य 80 रुपये अंकित मूल्य, मतलब एक वस्तु पर मूल्य 80 रुपये अंकित करता है। यदि वह प्रत्येक 5% के 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 5% की और 2 छूटें दे रहा है। देखिए आपका SP निकालना आपको है ना, जितना MP हो, अंकित मूल्य कितना 80 80 लिखेंगे, इस पर 5% की 2 छूटें, तो पहली छूट 5% की मतलब 95/100 होगा आपका यहाँ पर, और दूसरी 5% की मतलब ये भी 95/100 होगा। ठीक है, अब आप लोग इसको हल करिएगा, आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो देखिए 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, और 5 से 200 काटेंगे, 5 1 5, आपका जाएगा 19 बार। ठीक है, अब दोस्तों आपको इसको करना है सॉल्व, तो कैसे करेंगे यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, 4 गुणा 19 से गुणा करेंगे 95 में। ठीक है, चलिए दोस्तों 5 से काट लेते हैं, 19 बार जाएगा 5 से, और दोस्तों ये आपका जाएगा 5 से 20 बार। अब देखिए 19 का होता है 361 होता है वर्ग, बटा में कितना 20, गुणा करिएगा, आपका देखिएगा यहाँ पर 2 से कटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दशमलव 20, आपका बना है कितना 2 1 2, 36 72 बटा कितना 10, आपका 0 हटेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, 72.2। ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 72.2 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 8 नंबर। ठीक है, देखिएगा 350 रुपये अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कैसे निकालते हैं, जितना भी आपको अंकित मूल्य दे रखा हो उतना नोट करते हैं। 350 रुपये आपका है। ठीक है, इस पर सबसे पहले अगर 25 की छूट फिर 10 की छूट, तो 25% का बट्टा हो जाएगा 75/100, और आपका 10% का बट्टा हो जाएगा 90/100। आपको इसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर दोस्तों निकल के आ जाएगा। 2 0 से दोस्तों आपके यहाँ पर कट जाएंगे, 1 0 ये 1 0 कट जाएगा, 25 से काटिए, 25 3 75, 25 चौका 100, इतना आपका हो गया। ठीक है, अब गुणा करिएगा, 35 3 105 गुणा 9 बटा 4, और गुणा करिएगा 9 पना 45, 9 1 9 बटा 4, 4 1 4, देखिए यहाँ पर 4 दूना 8 बचा 1 हो गया 14, 4 3 12 बचे 2 25, 4 6 14 बचा 1, तो 236.25। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 236.25 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। ठीक है, इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में, तो आइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये अंकित है। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% छूट दे दी।
यदि बिक्री पर उसे 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। देखिए 20% की छूट पर बेची है तो बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ है। आपको निकालना है क्रय मूल्य। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आ जाए, ठीक है, कि छूट दे रहा हो, लाभ हो रहा हो या हानि कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, उसके लिए आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, एक तरीका क्या होता है कि CP और MP, क्रय मूल्य और मार्क प्राइस में आपका अनुपात निकालने का सिंपल तरीका होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये होता है आपका तरीका, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि CP और MP में अनुपात निकालने का आपका होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिएगा जैसे आपका यहाँ पर CP कितना हो जाएगा बताइएगा, तो डिस्काउंट कितने का, 20% की छूट, तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना बचेगा, 80, यहाँ पर आपका 80 बचेगा। और मार्क प्राइस कितना होगा, 10% का लाभ हुआ तो 100 प्लस 10 मतलब 110 आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात आपका हो गया 8:11, कितना हो गया, 8:11। ये आपका दोस्तों यहाँ पर अनुपात हो गया ना। आपसे दोस्तों यहाँ पर सवाल कर रहा है कि एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी है, पर्ची लगी मतलब इतना अंकित है, ठीक है, 825 अंकित है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा है 11 अंकित मूल्य इसका है, तो 11 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपकी हो गई 825। 11 × 11, 11 सत्ती 77 बचा 5, 11 × 55, एक की आपकी आ गई 5। आपको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की बात करें तो है 8 यूनिट, तो 8 की निकालेंगे वैल्यू, ठीक है, तो आपको हो जाएगा 75 × 8, 8 पंचे 40 का 0 हाथ से लगा 4, 8 सत्ते 56, 4 कितना हुआ 60, तो आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 600 रुपये। दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 10 नंबर। यहाँ पर आप लोग सवाल को समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 10% के छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे CP, यहाँ पर आप लिखेंगे MP, और इसका आपका अनुपात कितना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पर आपका होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आपका यहाँ पर 10% की छूट है, तो 100 माइनस 10 मतलब 90 यहाँ पर आपका आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो प्लस प्रॉफिट मतलब 120 आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका चाहिए आपको अनुपात, तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, 3:4, 3:4। आपसे कहा अंकित मूल्य 500 रुपये है, अंकित मूल्य है कितना, 4 यूनिट। कहने का मतलब है 4 की वैल्यू आपकी है 500, 4 × 4, देखिए 4 × 4 बचा 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, एक की दोस्तों वैल्यू आ गई 125। आपको निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य है 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से कर देंगे गुणा, कितना होगा, 375 रुपये, ठीक है। तो 375 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर 11। देखिए दोस्तों सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए कह रहा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो CP और MP में आपका अनुपात कितना आपका हो जाएगा बताइएगा, 100 माइनस 12 88 अनुपात 100 प्लस 10 मतलब 110। ये दोस्तों आपका अनुपात हो गया ना, क्योंकि एक में माइनस करते हैं छूट और जोड़ते हैं लाभ, तो 22 चौक 88, 22 पंचे 100 आपका आएगा 4:5, बिल्कुल सही है। देखा है यदि सूची मूल्य 1,26,000 हो, सूची मूल्य का मतलब दोस्तों जो अंकित मूल्य आपका, ठीक है, बात समझिए, सूची मूल्य का मतलब यहाँ पर होगा अंकित मूल्य, क्योंकि आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको रखा है 5 की वैल्यू कितने रखी है, 126, 3 जीरो आपके लगाएंगे यहाँ पर, 5 × 5, देखिए 5 दूना 10, 5 पचम 25 बचा 1, 5 दूना 10 2 जीरो, एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके आगे 25,200, ठीक है। आपसे दोस्तों कहा गया है क्रय मूल्य कितना होगा, और दोस्तों क्रय मूल्य अगर बात करें कितना है, 4 यूनिट है, एक की वैल्यू आपको रखिए 4 के निकालेंगे तो 4 से गुणा कर देंगे, आपका आएगा 0 4 दूना 8 25 चौका 100, तो आपका दोस्तों कितना होगा, 1,08,000 रुपये। 1,08,000 रुपये का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर C वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 1,08,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर
12। देखिएगा यहाँ पर एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 272 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% का लाभ कमाता है। देखिए 5% की छूट देता है तो उसे क्या होता है, 4.5% का लाभ होता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर पता है सीपी और एमपी का आप अनुपात निकाल सकते हैं ना। मैं आपको सिखा रहा हूँ तेल कि 5% की छूट मतलब आपका सीपी कितना हो जाएगा, 100 - 5 मतलब 95 हो जाएगा ये। और कह रहा है 4.5% का लाभ मतलब ये 100 में जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 104.5। आप दोस्तों इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, आपका यहाँ बढ़ेगा 0। 19 से काटेगा, 19 पना 95, एक 0 लगा। 19 से काटेगा, 19 पना 95 बचा 9, 19 पना 95, इतना आपका हो जाएगा। और काटेंगे 5 धान 50, 5 11। तो आपका दोस्तों यहाँ पर अनुपात आपका बन गया है 10:11। अगर क्रय मूल्य 10 है तो अंकित मूल्य 11 है। यहाँ पर दोस्तों सवाल को पढ़ेंगे आप लोग। आपसे कहा निर्धारित मूल्य 275 है। निर्धारित मूल्य का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि जो आपका यहाँ पर अंकित मूल्य है ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो 11 की दोस्तों वैल्यू आपको रखी है 275। आप यहाँ से एक के निकालेंगे, 11 दूना 22, 11 अपना 55, ठीक है। तो आपका हो गया एक की वैल्यू कितनी आपकी हो गई 25। आपको दोस्तों निकालना है वस्तु का वास्तविक मूल्य, और वास्तविक मूल्य की दोस्तों बात करेंगे कितना है 10 यूनिट, और 10 की वैल्यू दोस्तों आप निकालेंगे कितनी आपकी आएगी 250 रुपये, ठीक है। तो 250 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों आपका ए वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 13। देखिएगा एक साड़ी के अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। कह रहा है कि 20% का बट्टा देने के उपरांत 12% का लाभ होता है। यहाँ पर दोस्तों आप चाहें कि सीपी और एमपी में कितना अनुपात होगा, तो बट्टा देते हैं तो वो सीपी होता है और जो लाभ होता है वो एमपी पे होता है, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ पर प्लस माइनस होता है तो आपका ये वाला हो जाएगा 100 - 20 मतलब 80 लिखेंगे, ठीक है 80। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 80, और यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा 112, क्योंकि 12 लाभ हो रहा है तो 112 आपका यहाँ पर हो गया। दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से अगर आप देखिए, अगर आप लोग 20 से आए हैं तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से देखेंगे आप लोग प्रत्येक चीज़ को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेंगे। 16 × 5 = 80, 16 × 7 = 112। आपका दोस्तों यहाँ पर होगा 5:7 अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात। आपसे करा अंकित मूल्य है 840, मतलब जो आपका 7 है उसकी वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है 840, 840 रुपये। एक की निकालिएगा तो 7 × 7, 7 × 7, 7 दूनी 14, कितना आएगा 120 रुपये, ठीक है। एक की वैल्यू 120 रुपये आ गए। आपसे कहा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 5, 5 के निकालेंगे वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 5 की आएगी 12 × 5 = 60, 600 रुपये, ठीक है। तो 600 रुपये आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। 600 रुपये आपका क्रय मूल्य यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 14 नंबर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु पर क्रमानुसार 5% तथा 10% की छूट दी जाती है, तदनुसार उस वस्तु का वर्तमान लागत रुपए में क्या होगी। देखिए 850 रुपये लागत वाली एक वस्तु है और उस पर 5% की छूट और 10% की छूट दी जाती है, तो उसकी लागत आपको बतानी है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे इसको। देखिए 850 की कोई वस्तु, ठीक है, हमें निकालना क्या, छूट के बाद मूल्य, मतलब हमें एसपी निकाल देना है। कितना आपका हो जाएगा, जितना भी आपको अंकित मूल्य दे रखा हो, कितना 850 रखा है, लिखेंगे 850 गुणा, कह रहा है 5% की छूट। आप बताइएगा 5 की छूट देंगे मतलब 95% बेचेंगे ना, तो 95% तो आपका यहाँ पर होगा। फिर आपसे कहा 10% की छूट देते हैं, 10% छूट देंगे मतलब 90 पर, ठीक है, तो 90/100 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग इसको हल करिएगा, 2 जीरो से आपके यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से काटे दोस्तों, 5 से आपका जाएगा 20 बार, और 5 से दोस्तों आपका जाएगा यहाँ पर 17 × 5 = 50, 17 बार। 5 चौका 20 और 5 से आपका जाएगा 19 बार, ठीक है। कितने जाएगा दोस्तों आपका 19 बार। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ 17 से गुणा 19 करेंगे, ठीक है। 17 नेमा 153 का 3 हाथ से लगा 15, 17 × 17, 17 × 15 कितना हुआ 23, ठीक है, मतलब कितना हुआ 32, तो मतलब 323 हो गया। गुणा करेंगे 9 से, बटा में आपका 4 है, हल करें इसको। देखिए 9 × 3 = 27 का 7 हाथ से लगा 2, 9 दूनी 18, 2 20 का 0 हाथ से लगा 2, 9 × 3 = 27, तो कितना 2907/4। अब दोस्तों इसको हल करिएगा, 4 × 1 = 4, देखिए 4 × 7 = 28 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 2,
4 छंग 24×3 तो 726 पॉइंट कुछ आपका आएगा, मतलब 75। ठीक है, तो आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, 726.75 रुपये। देखिए दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 15 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों आपका 15 कैसे लगेगा। देखिए यहाँ पर एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। देखिए 10% की छूट देकर 25 का लाभ, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग CP और MP को निकाल सकते हैं ना। इसका अनुपात कितना होगा, 10 की छूट का मतलब 90 अनुपात MP आपका होगा 125। इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा ना। 5 से काटेगा 18×5 = 90, 5 से दोस्तों काटेंगे आप लोग यहाँ पर 25×5 = 100। ठीक है, 18 अनुपात आपका आ गया 25। आपसे का अंकित मूल्य 50 रुपये हो, अंकित मूल्य 50 रुपये हो, मतलब 25 की वैल्यू आपको दोस्तों रखी कितनी है, 50 रुपये। यहाँ से दोस्तों आप चाहें एक की निकालें, कितनी आपकी आएगी, 2 रुपये। आपको निकालना लागत मूल्य, लागत मूल्य आपको निकालना है ना। तो लागत मूल्य आपका कितना यहाँ पर है, 18। 18 के निकालेंगे वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 36 रुपये। कितना आपका आएगा, 36 रुपये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका C वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 36 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, सवाल तो दोस्तों आपका बिल्कुल उसी टाइप का है। इस सवाल को आप लोग अपने आप भी लगा सकते हैं। कह रहा है एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, तो आपको उससे बताना है उसका लागत मूल्य कितना है। देखिए 8% की छूट देता है, 15 का लाभ, मतलब CP और MP जो है आपका, इसका अनुपात कितना आपका होगा, 98/92 अनुपात 115। ठीक है, इतना आपका होगा ना। यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, 23 चौका 92, 23 पंचे 115, तो आपका MP मतलब CP और MP में आपका अनुपात आ गया है 4:5। आपसे कह रहा वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, तो अगर 250 अंकित मूल्य है तो यहाँ पर 5 है, तो 5 की वैल्यू आपकी दोस्तों कितनी हो गई, 250 रुपये। 5×5 = 25 कितने हो गए, 1 की हो गई आपकी 50 रुपये। 1 की 50 हो गई ना। आपसे कहा लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य 4 के निकालें कितनी आपकी आएगी, 200 रुपये। तो 200 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर B वाला करेक्ट आंसर होगा, 200 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर दोस्तों आपको देखना है 17 नंबर। सवाल नंबर 17 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन 6480 में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक मूल्य अंकित मूल्य कितना था। दोस्तों मैंने आपको बताया तरीका क्या बताया था, मैंने बताया था आपको क्या होता कि SP क्या था बराबर MP मतलब मार्क प्राइस और गुणा आपका यहाँ पर दोस्तों साथ 100 माइनस डिस्काउंट बटा में 100। इस प्रकार से आपका लगातार चलता रहेगा। ठीक, जितनी बार होगा उतनी बार चलता रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको रहना इसी पर है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर MP को दोस्तों क्या करते हैं, सूत्र को चेंज करते हैं, और सूत्र को चेंज करने के बाद आप सभी के दिमाग में थोड़ी टेंशन हो जाएगी, पता नहीं सूत्र कैसा घूम गया। तो आपको बिल्कुल वैसे ही लगाना जैसे आपका लगाते थे। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है SP आपको दे रखा है, तो आप नोट कर लीजिएगा। कराए कि 6480 रुपये में बेची गई, तो SP आपको दे रखा है। ठीक है, लिख लीजिएगा 6480 आपको दे रखा है बराबर MP आपसे पूछा गया है, लिख लेंगे दोस्तों MP। ठीक है, गुणा अब देखिए डिस्काउंट पहले है 20% का, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका होगा 80%, 80/100 हो जाएगा ना, गुणा फिर 10% का मतलब 70/100 करेंगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, गुणा फिर 10% का 70 नहीं मतलब 90। ठीक है, 90 यहाँ पर करेंगे, 90/100 गुणा फिर से आपका हो जाएगा 90/100। ठीक है, इतना काम आप सभी लोग कर सकते हैं, आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। आपके 2 जीरो और से 2 जीरो आपके यहाँ पर कैंसिल होंगे। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, और नहीं कट रहा कुछ, कोई बात नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा हमें यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे गुणा, जो भी यहाँ पर नीचे है वो आपका बराबर के इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो आपका 100 यहाँ पर होगा, गुणा 100 और हो जाएगा। और बटे में दोस्तों आपका आ जाएगा 8 गुणा 9 गुणा 9 90। ठीक है, बराबर MP। इस प्रकार से दोस्तों आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप लोग यहाँ पर। अब दोस्तों पहले क्या करेंगे, पहले हम तो जीरो से हम जीरो काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 8 से काटेगा, 8 8 64 8 1 8 इतना हो गया, और 9 नेम 81 का 81 चला गया। आपका दोस्तों बचा कितना, आपका बचा इतना, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1000, 10,000। ठीक है, 10,000। तो आपके 4 जीरो आपका B वाला करेक्ट हुआ। ठीक है, कि मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था,
तो 10,000 रुपये था आपका। यहाँ पर दोस्तों आपका बी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, 10,000 रुपये। बात को आप सभी ने समझ लिया होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 18 नंबर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे सवाल हमारा कैसे लगेगा। देखिए, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की आरंभिक बट्टे के उपरांत एक 12% का अतिरिक्त बट्टा देता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि पहले 20% का बट्टा दिया और उसके बाद में एक और बट्टा दिया 12% का, मतलब 2 बार छूट दी है, और उसका बिक्री मूल्य 704 है, तो अंकित मूल्य बताना है। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है जैसा अभी आपने लगाया था। आप यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे बिक्री मूल्य आपको दे रखा है ना, तो सबसे पहले लिखते हैं बिक्री मूल्य। दोस्तों लिख लेंगे 704 बराबर MP आपको निकालना है गुणा। अब डिस्काउंट पहले दिया 20 का, तो आपका बचेगा 80%, मतलब 80/100 कर देंगे यहाँ पर गुणा। फिर आपका डिस्काउंट 12% का, मतलब 88/100 कर देंगे। बस सॉल्व कर दीजिए दोस्तों इसको, ठीक है। देखिए कितना आपका यहाँ पर हो जाएगा, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100 और 4 एकन 4 और आपका जाएगा 25 बार, इतना आपका बना, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे दोस्तों 704, ठीक है, और जितना दोस्तों आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर दोस्तों आपका 5 यहाँ पर है, 25 यहाँ पर है, आपका जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 5, यहाँ पर आपका आएगा 25, और बटे की बात करेंगे तो आपका बटे में आएगा 88 बराबर MP। इतना आपका दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करिएगा, 4 से काटेगा 4 दूना 8 और कितना जाएगा यहाँ पर आपका, 4 से काटेगा 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 से दोस्तों काटेगा यहाँ पर 4 एकन 4 बचे 3, 4 7 28 4 6 24, इतना हो गया ना। 2 से काटिए 11 हो जाएगा आपका, और 2 से काटेगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपका 2 से नहीं 22 से आप काट लीजिएगा, ठीक है, 22 एकन 22, 22 अट्ठे आपका जाएगा इतना, ठीक है, अट्ठे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 अट्ठे 200 पंचे कितना होगा 1000, तो 1000 दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं, यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1000 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 19 नंबर। यहाँ पर दोस्तों सवाल को देखिएगा, एक व्यापारी एक वस्तु बेचने पर 30% तथा 15% क्रमिक छूट देता है। यदि उसे 47,476 प्राप्त हुए तो अंकित मूल्य, मतलब इसका SP दे रखा है, MP ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 476 बराबर MP इंटू 30% की छूट 70/100 करेंगे आप लोग यहाँ पर गुणा 15% छूट कितना करेंगे आप लोग 85/100 आप लेंगे यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इतना आप सभी लोग कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ पर 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 5 से आप जाएगा 17 बार और 5 से आपका जाएगा 5 दूना 10, इतना आपका आएगा ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, लिखेंगे 476 गुणा 2 गुणा 100 बटा में आपका हो जाएगा 17, ठीक है, बराबर MP 7 गुणा 17, ठीक है, इतना बराबर MP। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ठीक है, इसको काटेंगे 7 से काटेगा 7 छंग 42 बचा कितना 5, 7 56 हो जाएगा, 17 का 17, 17 चौका 68, ठीक है, 4 दूना 8 100 कितना होगा आपका 800 आपका आएगा यहाँ पर गुणा करने के बाद। तो 800 आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 800 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा 800 रुपये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 20 नंबर। सवाल नंबर 20 कैसे लगेगा, आइए समझते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 20, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य पर 23% की छूट देता है और 56 रुपये का लाभ कमाता है, और आपसे ये भी कहा गया है कि उसका लाभ है 10%। तो आप दोस्तों यहाँ पर ये तो जानते हैं, यहाँ पर हम अगर देखें CP और MP का अनुपात कितना इसका हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया है कि CP MP का अनुपात निकालने के लिए इस CP निकालेंगे 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं और MP निकालते हैं 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, जो कुछ हो। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 23 का डिस्काउंट मतलब 77 ही हो जाएगा, और MP की बात करेंगे तो 10 का लाभ मतलब 110, 11 7 77, 11 एकन 11 10 मतलब 7:10 आपका CP और MP में आपका यहाँ पर अनुपात निकल के आ चुका है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, आपसे कह रहा 56 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। जो आपका 56 रुपये का लाभ जो आपका प्राप्त होता है
देखिए लाभ हमेशा किस पे होता है, किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य पर लाभ होता है, ठीक है। और क्रय मूल्य आपको अनुपात में रखा है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम 7 में 56 जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें थोड़ा इसको हल करना है, थोड़ा समझना है यहाँ पर सही से। आपका प्रॉफिट कितना है, आपका प्रॉफिट है 56 रुपये। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बात को आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि यदि उसका लाभ 10% रहा हो तो आप यहाँ से इस जो आपका यहाँ पर 7 है अनुपात में 10 है, इसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि लाभ की वैल्यू कितने यूनिट होगी। यूनिट में पहले आपको लाभ की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे समझिएगा यहाँ पर बात को, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये जो आपका 7 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है, देखिए अनुपात में है ना, तो अनुपात में आप 7 को 70 और 10 को 100 कर सकते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। आपने अनुपात को क्या कर दिया, आपने अनुपात को 7 और 70 और 100 में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको एसपी निकालना है तो एसपी कितना है, एसपी कह रहा है कि 10% का लाभ होता है कि 70 है, अगर अगर देखिए 70 सीपी आपका है, जैसे 70 है तो इस पर 10% का लाभ मतलब 110 पर है आपका एसपी, इस प्रकार से है। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका बचा कितना 77। तो आपका दोस्तों यहाँ पर निकल के आ चुका है, ठीक है, कि अगर आपका सीपी 100 है तो आपका एसपी कितना है 77, देखिएगा आ चुका है निकल के, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोस्तों 70 यूनिट है और आपका एसपी है 77 यूनिट, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है 7 का, और आपसे कह रहा है 56 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर है कि 7 की वैल्यू आपको दे रखी है 56 रुपये। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना अंकित मूल्य, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ एक से निकालेंगे, बोलेंगे एक के आगे, ठीक है, 7 8 56 होगा आपका, एक के आगे 8, और आपको निकालना क्या अंकित मूल्य मतलब 100 की निकालनी वैल्यू, तो 100 की आप निकालेंगे तो आप कितना आपका होगा दोस्तों यहाँ पर 800, ठीक है। तो 800 रुपये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंकित मूल्य कितना होगा 800 रुपये। बात को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 21 नंबर, ठीक है। देखिएगा, चीज़ों का एक जोड़ा 15% छूट प्राप्त करके 37.40 में खरीदा गया, लिखा प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए आपको अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, ठीक है, और आपको दोस्तों यहाँ पर जो खरीदा गया है ये क्या होगा, इसका छूट के बाद खरीदा गया ना, तो ये इसका एसपी होगा। बात को समझते रहिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए 15% की छूट है। देखिए इस तरीके सवाल को लगाने के 2 तरीके होते हैं, पहला तो या तो आप लोग इसको परसेंट में मतलब भिन्न बनाइएगा उसके बाद हल करिएगा, और या तो आप इसको लगा सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब कोई चीज़ 20 की है तो वो कितने बिकेगी 17 की, मतलब अगर ये मान लें आपका एमपी अगर ये है तो आपका डिस्काउंट के बाद आपका एसपी जो होगा कितना होगा 17 होगा, ठीक है। और आपसे सवाल में उसको कह रहा है कि 37.40 में ख़रीदा, मतलब छूट के बाद जो चीज़ खरीदते हैं वो आपका एसपी होता है ना। 17 के दोस्तों वैल्यू आपको दे रखी है 37.4, 17 के 17, 17 दूनी 34, बचा कितना 3 7 34, आपका एक का वैल्यू हुआ कितना 2.2। आपको आना है प्रत्येक चीज़ का अंकित मूल्य, मतलब आपको 20 की निकालनी है वैल्यू, तो 2.2 में 20 से करेंगे गुणा, आपका होगा 440, एक अंक बाद पॉइंट, कितना आपका बना 44 रुपये, ठीक है। तो आपका दोस्तों बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी सवाल को दोस्तों आप लोग दूसरे तरीके लगा सकते हैं, वो भी तरीका आप लोग यहाँ पर सीख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आपसे कहा इतने में ख़रीदा, ये आपको पता लग गया ये क्या होगा, इसका एसपी होगा। और दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि एसपी का क्या होता है एमपी इनटू, और आप करते हैं क्या है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100, इस प्रकार से लगाते हैं ना, तो ऐसे लगा लीजिए आप लोग यहाँ पर। एसपी आपका दोस्तों जितना आपका देखा है 37.40 बराबर एमपी और गुणा 15 के छूट मतलब कितना यहाँ पर होगा 85/100। अब देखिए 5 से काटेंगे आपका जाएगा 17 बार, 5 से 20 बार आपका जाएगा, और आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं 17 से काटेगा, ठीक है। 17 दूना 34, बचा कितना 3, 17 दूना 34। आपको दोस्तों 2.2 गुणा 20 कर देना, आपका एमपी निकल के आ चुका है, कितना आपका आएगा 44, ठीक है। तो किसी भी टाइप से आप लगाएंगे आपका आंसर जो आएगा वो 44 ही आएगा। तो ऑप्शन बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 22 नंबर। एक दुकान में एक पंखे पर 10% छूट का प्रस्ताव है, उसे निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए गए मूल्य पर 6% की छूट देकर 846 में बेचा आता है। तो अनुसार उस पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य कितना है। देखिएगा यहाँ पर सवाल लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो अनुपात में निकाल दीजिएगा और एक तो आप चाहें तो लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए डायरेक्ट लगाएं क्या कैसे लगाएं, चलिए अनुपात से आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए 10% का छूट का प्रस्ताव है, आप सभी को पता है 10% का मतलब होता है 1/10,
मतलब अगर आपका एमपी और एसपी की बात करें, अगर आपका एमपी 10 है तो एसपी कितना होगा 9। क्यों? क्योंकि एक की छूट। ठीक है। फिर आपसे दोस्तों यहाँ पर कह रहा है, आपसे कह रहा है निकासी बिक्री के समय पहले से छूट दिए गए मूल्य पर 6% की छूट देकर, मतलब 6% की छूट एक्स्ट्रा और देनी पड़ती है। इसका मतलब दोस्तों होगा 2 मतलब 3/50। ठीक, कितना होगा 3/50। आप 6/100 करेंगे तो आपका आएगा 3/50, मतलब 50 की चीज़ है और आप उसको बेचते हैं कितने में? 47 में। तो आपका इस प्रकार से एमपी और एसपी बन गया। ठीक है। इसका अनुपात आप निकालते हैं, गुणा करेंगे, आपका ये आएगा 500। आपका ये आएगा 9 7 63 का 3 से लगा 6, 9 चौक 36, 36 से कितना 42, कितना हुआ 423। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि छूट दे, मतलब छूट देने के बाद आपको 846 में बेचा और छूट देने के बाद आपका विक्रय मूल्य कितना आया है 423। तो आप समझिएगा 423 की वैल्यू आपकी है 846, एक की वैल्यू आपकी कितनी है 2 रुपये। आपको चाहिए क्या है? पंखे का आरंभिक अंकित मूल्य कितना है। आरंभिक अंकित मतलब 500 की वैल्यू चाहिए आपको, कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। कितनी होगी? 1000 रुपये होगी। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। 1000 रुपये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। आगे दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। सवाल को पढ़िएगा। एक वीडियो खेल का बिक्री मूल्य 740 रुपये है और उस पर 7.5% छूट दी गई है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है। देखिए 480 रुपये तो बिक्री मूल्य है और 7.8% की छूट। आप अगर चाहें तो 7.8% को दोस्तों भिन्न बदलें, कितना होगा? बटे 100। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 से काटेंगे। ठीक है। नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए, 2 2 3 6 बचाए, 2 ने 18 और 2 से आप काटेंगे, आप कितना आएगा 500। तो मतलब अगर एमपी और एसपी की बात करें अगर हम लोग, तो 500 की कोई चीज़ है तो कितनी बिकेगी? 10 से 9 गया 1, 9 से 3 गया 6, 461। ठीक है। इतना हो गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, थोड़ी गलती कर दी मैंने, 7.8 कर दिया, 5 था। ठीक है। तो फिर से मैं एक बार देख रहा हूँ इसको, आपका है 7.5%। पॉइंट हटेगा, पहले तो बटे में 100 आप लगा लेंगे। ठीक है। 1 जीरो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। 25 यहाँ 75, 25 चौका 100 जीरो। आपका एमपी अगर एसपी की बात करें तो अगर आपका एमपी 40 है तो एसपी कितना होगा? 33 नहीं बल्कि 37। ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये आपका एमपी होगा और ये आपकी डिस्काउंट, तो एमपी माइनस डिस्काउंट करते हैं तो आपका आता है एसपी। आपसे कहा गया है उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए और आपको देखा है बिक्री मूल्य 740, मतलब जो आपका 37 आया है इसकी वैल्यू दोस्तों आपको रखी है 740। 37 37, 37 दूना 74, 20, एक की दोस्तों वैल्यू आपकी आ गई 20 रुपये। आपको निकालना है उसका अंकित मूल्य कितना है। आपको चाहिए कितने की? 40 की वैल्यू, तो 20 से गुणा कर देंगे, कितना आपका आएगा 80, 800। ठीक है। तो 800 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसका अंकित मूल्य कितना है? 800 रुपये इसका अंकित मूल्य हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप लोग आ चुके हैं प्रश्न नंबर 24 पर। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है? ठीक है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग, पता है आपको, जब जब भी छूट देता है और लाभ कमाता है तो आपका सीपी और एमपी निकल आता है। 10 की छूट मतलब 90 हो जाएगा और एमपी 20 का लाभ मतलब 120। ये आपका होगा इसका अनुपात। 30 से काटेंगे, 30 3 90, 30 चक्कू 120, तो आपका आएगा 3:4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपसे कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा और लागत है 450। ठीक है। आपसे कह रहा है लागत 450 है, अंकित मूल्य निकालना है। लागत का मतलब 3 और 3 की दोस्तों वैल्यू आपको रखिए 450। 3 1 3 आपका आएगा 15 और आपका आएगा 150 रुपये आएगी एक की वैल्यू। आपको निकालना है कि अंकित मूल्य कितना, आपको 4 की निकालनी वैल्यू, तो 4 के निकालेंगे 15 चक्कू 60, आपका आएगा 600 रुपये। तो 600 रुपये का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसका अंकित मूल्य 600 रुपये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 25 नंबर। सवाल नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। यहाँ पर एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उसे बेचते समय निर्धारित मूल्य पर 10% छूट दी गई और 12.5% का लाभ भी प्राप्त किया गया। मतलब छूट दी, लाभ मिला, तो आप यहाँ से क्या क्या निकालेंगे? सीपी और एमपी में अनुपात। सीपी और एमपी में अनुपात कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि 12.5 इसलिए, लेकिन कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। देखिएगा 10% की छूट दी गई मतलब सीपी आपका 90 यूनिट अनुपात
और एमपी में क्या हुआ 12.5% लाभ, मतलब 112.5 इतना बनेगा ना। बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। जब आप यहाँ से पॉइंट आएंगे तो आपका इस साइड में बढ़ेगा एक जीरो। बात को समझिए, एक साइड से हटा दे पॉइंट तो दूसरी साइड में आपका बढ़ता है एक जीरो। अब इसको दोस्तों आप लोग पहले किससे काटेंगे बताइएगा। आप लोग जिससे जहाँ से काट सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं। 5 से काट लीजिएगा, 5 एकन 5 बचे 4, 5 अट्ठे 40 जीरो। इसको 5 से काटेगा, 5 दूना 10 बचा एक, 5 दूना 10 पचम 25 इतना हो गया। और देखिए 45 चक्कू 180, 45 पंचे 225, आपका आ गया 4:5। आपका सीपी और एमपी का अनुपात आ गया 4:5। अब सवाल को समझिए, कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, लागत मूल्य 4। देखिए 4 की वैल्यू आपको दोस्तों देखिए 800 रुपये। यहाँ से आप एक के निकालें कितनी आपकी आएगी, 4 एकन 4 दूना 8, 200 रुपये। एक की दोस्तों आ गई वैल्यू आपके 200 रुपये। आपसे कहा गया वस्तु का निर्धारित मूल्य कितना है। निर्धारित मूल्य का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य कितना है, कितना 5। तो 5 की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 1000 रुपये हो गई आपके यहाँ। तो 1000 रुपये का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1000 रुपये उसका निर्धारित मूल्य हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको समझना है यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 26 नंबर, और सवाल नंबर 26 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। ए ने एक वस्तु की खरीदी गई कीमत पर 25% के लाभ के साथ उसे 8750 में बेच दिया, और लिखा है जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% छूट मिली थी। अंकित मूल्य क्या था कि ए ने एक वस्तु की खरीदी की कीमत पर 25% लाभ के साथ उसे इतने बेचा है, और जिसके अंकित मूल्य पर उसे 30% की छूट मिली थी। पूछा गया अंकित मूल्य कितना था। देखिए सबसे पहले 25% का लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों आप चाहें तो 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे कितनी आपकी होगी, 1/4। 1/4 कहने का मतलब दोस्तों अगर यहाँ पर ये है कि अगर आपका सीपी अगर आपका 4 है तो आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखें सीपी और एसपी में आपका अनुपात कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 4:5, ठीक है। 4:5 हो जाएगा ना। इतनी बात आप सभी क्लियर होगी। फिर दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर देखिएगा। कह रहा है कि उसे 800 मतलब 8750 में बेचा, और यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यू कितनी 5। तो 5 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपको दे रखी है 8750। आप एक के निकालेंगे, 5 एकन 5 बचा 3, 5 सत्ते 35 बचा 2, 55 25 जीरो। आपका एक की वैल्यू दोस्तों आ गई है 1750। आप यहाँ से इसका सीपी निकाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए 4 से गुणा करेंगे जीरो, 4 पंचे 20 का जीरो, हासिल लगा 2, 17 चक्कू 68 तो कितना 70। तो आपका दोस्तों इसका सीपी कितना आ चुका है, यहाँ पर है आपका इसका सीपी आ चुका है 7000 रुपये, ठीक है दोस्तों। इसका आपने सीपी निकाल दिया है। आपसे कह रहा है जिसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिली थी। अब देखिए ये सीपी जो आपका आ चुका है ये 30% की छूट के बाद आपका यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। कितना 7,000 रुपये। कह रहा है जिसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई थी। अब देखिए अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई थी, और 30% की छूट देने के बाद आपका क्या निकल के आता है, आपका दोस्तों निकल के आता है विक्रय मूल्य। अब वही दोस्तों आपका यहाँ पर है ये वाला जो है ये विक्रय मूल्य ही है। बात को समझिए, कह रहा है कि जिसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट दी गई थी। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बाद जो है इसका जो आपका एसपी होगा, मतलब जो उसकी कीमत होगी वो आपको बताएगी 7000 रुपये है। तो यहाँ से थोड़ी बात आपको समझ लीजिएगा। और 30% की छूट मिली थी, तो दोस्तों यहाँ पर आप बताइएगा जब 30% की छूट के बाद आपको मूल्य रखा है, इसका मतलब दोस्तों आपको 70% की वैल्यू रखी है, कितनी है 7000, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आप देखिए क्या करेंगे आप लोग 70 1 70, और ये आपका जाएगा 100 बार। 1% की आप निकालेंगे वैल्यू आपकी आएगी 100। आपको निकालना अंकित मूल्य, आप 100% की आपको निकालनी पड़ेगी वैल्यू, कितनी आपकी हो जाएगी 10,000 रुपये, ठीक है। तो आपका 10,000 रुपये ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 10,000 रुपये आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। बात को आप सभी ने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लिया होगा। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है प्रश्न नंबर 27। यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल दोस्तों आपसे कह रहा है व्यापारी ने कपड़े धोने की मशीन 7660 रुपये में खरीदी। उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर भी 10% का लाभ हुआ। छूट देने पर भी 10 का लाभ हुआ, इसका मतलब दोस्तों आप लोग सीपी और एमपी को निकाल सकते हैं। 12 की छूट मतलब 88, अनुपात आपका आ जाएगा 110।
काटे पीटेंगे 22×4 = 88, 22×5 आपका आएगा 110, तो आपका आ गया 4×5 = 5। सवाल आपसे कह रहा है कि कपड़े धोने की मशीन इतने में खरीदी है, तो खरीदने का मतलब उसमें यहाँ पर आपका CP हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? CP 4। 4 की दोस्तों वैल्यू देखिए 7660, एक के निकाल देंगे, 4×1 = 4 बचा 3, 4 नेम 36, 4×1 = 4, 4×5 = 4×5 = 20। ठीक है, तो एक की दोस्तों आपके यहाँ पर निकल गया 1900 कितनी 15। आपको निकालना है अंकित मूल्य, आपको 5 की वैल्यू चाहिए, आप इसमें 5 से कर देंगे गुणा। 5×5 = 25, 15×5 = 75, आपका इतना हो गया 19×5 = 95, आपका आ गया है 95×75। ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको SDR मैथ का कोई सा और भी चैप्टर पढ़ना है तो आपको दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप लोग उसके प्लेलिस्ट को निकाल दीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आप लोग सभी चैप्टरों को आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको देखना यहाँ पर है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 28 नंबर। एक वस्तु का निर्माण लागत 900 रुपये थी, एक व्यापारी उस पर 10% छूट देकर 25% लाभ लेना चाहता है, मतलब 10 का छूट देता है, 25 का लाभ। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे आपका यहाँ पर CP और MP का अनुपात कितना होगा, तो देखिए 10% की छूट मतलब 90 अनुपात, और 25 का लाभ मतलब 125, इतना आपका हो रहा है ना। 5 से काट लीजिएगा, आपका जाएगा 18 बार, 5 से काटेंगे आपका जाएगा 25 बार। अगर आपका CP 18 है तो MP कितना होगा 25। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद आपसे कह रहा है निर्माण लागत 900 रुपये थी, अंकित मूल्य बताना है, मतलब CP आपको दे रखा है, अंकित मूल्य निकालना है। तो 18 की दोस्तों वैल्यू आपको दे रखी कितनी है 900, आप देखेंगे 18×18 = 18×5 = 90, तो आपका दोस्तों एक की वैल्यू दोस्तों आपके आगे 50, आपको कितने की निकालनी है 25 की, कितनी होगी 25×5 = 125 और 1 0 आपका कितनी होगी 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 1250 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका 29 नंबर। यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% तथा 10% की क्रमिक छूट देकर 3060 रुपये बेचता है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए पहले आता है 15% की छूट, फिर 10% की छूट। 15% का उसको मतलब क्या होता है 3/20, और 10% का उसको मतलब क्या होता है 1/10। आपसे कह रहा है कि पहले कितना देता है, पहले आपको देता है 15 की छूट मतलब 20 की, ये वाला आपका MP है, ये आपका है डिस्काउंट। तो 20 रुपये कोई चीज़ 3 की मतलब छूट मिल रही तो 17 की बिकेगी, और इसी प्रकार 10 की कोई चीज़ 1 की छूट मतलब 9 की बिकेगी। ये सवाल यहाँ पर समझा रहा है। ठीक है, सवाल समझिएगा। आपका यहाँ से जो बनेगा वो कितना बनेगा, आपका बनेगा 200, आपका बनेगा 17, नेमा कितना होता है 153, इतना आपका बन गया ना। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपका देखना है छूट देकर इतने में बेचता है, और दोस्तों ये SP आपका आ चुका है इतना, तो SP इतने की वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है कितनी 3060। ठीक है, ये आपको दे रखी है यहाँ पर है, इसको हल करिएगा आपका आंसर आएगा। देखिएगा 9 से काटेंगे आपका जाएगा 17 बार, और इसको 9 से काटेंगे 9 3 27, बचा कितना दोस्तों यहाँ पर 3 36, 9 चौक 36, इतना हो गया 17×17, 17 दूनी 34। एक की दोस्तों वैल्यू आपकी आगे 20 रुपये, एक यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपके आगे 20 रुपये। आपको निकालना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दोस्तों आपका है 200, एक की 20 तो 200 कितनी होगी दोस्तों 2 दूनी 4 और 3 0 कितनी होगी 4000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर D वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 4000 रुपये आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आप सभी ने इस बात को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 23 नंबर। ठीक है, देखिएगा एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य का आरंभिक 20% की छूट देकर 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 704 है तो अंकित मूल्य कितना होगा। पहले लेता है 20% की छूट, फिर 12% की। देखिए 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 12% का कितना मतलब होता है 4, बल्कि 3/25। ठीक है, इतना होता है। अब देखिए अगर ये आपका MP है तो आपकी ये डिस्काउंट हो रही है। देखिए तो आपका दोस्तों MP और SP की बात करेंगे तो इसका रेशियो कितना बनेगा 5 से 4, और यहाँ पर देखेंगे MP आपका इतना है 3 की छूट मिल रही है मतलब 25 से कितने में 23 में, ये आपका बन रहा है। ठीक है, 25×5 = 125, 23 चक्कू 92। अब बात को समझिएगा, आपसे कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 704 रुपये हो और विक्रय मूल्य कितना 92, तो 92 की वैल्यू 704 है,
यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, ठीक है, तो 23 4 से काटिए, ठीक है, 4 दूना 8, 4 3 12, 23 आपका आ गया। 4 से काटिए, 4 1 4 बचा 3, 4 7 28, 4 6 24। और ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 76 आ गया। फिर से एक बार देखेंगे, 4 से काटने के, 4 1 4 बचा कितना 3, 3 हो गया। और 30, 4 7 28, 2 24, 4 6 24, आपका बचा कितना 23 176। अब देखिए 23 पंचे 115, 23 छंगा 138, 23 सत्ते कितना होता है 184 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूरा पूरा नहीं जा रहा है, थोड़ी गलती कर दी मैंने। जो 3 घटाए थे यहाँ पर 25 से 3 गए, आपका 22 आएगा यहाँ पर 22। और 22 का दोस्तों यहाँ पर आप कितना आएगा 88। तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। आपका यहाँ पर दोस्तों कितना बनेगा 88 बनेगा 88। आपको 88 की दोस्तों वैल्यू कितनी है 704। 22 से काटेगा 22, 4 से काटिए, ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ पर 4 से काटेगा तो आपका उसमें कितना आ जाएगा 4 1 4 बचा कितना 3, 4 से 28 बचा 2, 4 6 24, 22 1 22, 22 8 कितना होता है 76। मतलब 1 किलो दोस्तों आपके आगे 8 रुपये। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो आपको निकालना अंकित मूल्य मतलब 125 का चाहिए। तो 1 की 8 125 की दोस्तों गुणा 8 में कर देंगे तो कितना आपका आएगा 1000 रुपये, ठीक है। तो 1000 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 31 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल नंबर 31 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अकबर 1200 रुपये लागत वाले जूतों के जोड़े पर क्या कीमत अंकित करे कि 16% छूट देने के बाद भी उसे 12% का लाभ हो जाए। देखिए छूट इतने की, लाभ 12% का। छूट की बात करेंगे तो आपका सीपी और एमपी का अनुपात जो बनेगा कितना बनेगा, आपका बनेगा 84 अनुपात 112, इतना आपका बनेगा ना, ठीक है। 16 से नहीं कटेगा, 14 छक 84, 14 8 112, 2 3 6, 2 चौका 8, मतलब 3 4 आपका यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर निकल के आ चुका है। कितना आ चुका है 3 और 4। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि लागत मूल्य 1200 रुपये हो, लागत 1200 रुपये लागत वाले, लागत कितना 3, तो 3 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपको रखी 1200 रुपये। 3 1 3, 3 चौका 12, 1 की दोस्तों वैल्यू आपकी हुई 400। आपसे कहा गया है कि क्या कीमत अंकित करें, और अंकित क्या करें तो अंकित करें 4, तो 4 के निकाल दीजिए कितनी आपकी आएगी 1600 रुपये। तो 1600 रुपये दोस्तों आपका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1600 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आप सभी ने इस बात को भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 32 नंबर। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को देखिएगा। सवाल दोस्तों आपसे कराए, गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम ने रेशम पर 25% की छूट की घोषणा की। यदि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 25% की छूट की घोषणा की, 25% का उसका मतलब होता है 1/4। अगर उसका MP 1 है तो इस पर डिस्काउंट कितने का 1 का, 4 है तो 1 का डिस्काउंट, तो आपका MP और SP कितना होगा, ये होगा 4:3। फिर आपसे दोस्तों सवाल कर रहा है कि रेशम की एक साड़ी का विक्रय मूल्य 525 रुपये है, तो 3 की वैल्यू दोस्तों आपको देखिए 525 रुपये। आप यहाँ से 3 1 3, 3 1 3 बचा 2, 3 7 21, 3 15, 1 यूनिट की दोस्तों आप निकाली वैल्यू कितनी आ गई 175। आपको बताना है अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य 4, तो 4 के निकालेंगे दोस्तों 125 से करेंगे इसमें गुणा, कितना आपका आएगा 125 चौका कितना होगा 500 रुपये, ठीक है, 75, ठीक है, 175 था यहाँ पर। देखिए 4 पंचे 20 का 0 हाथ से लगा 2, 17 चक्को 68, तो कितना 70, 700 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर ए वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 33 नंबर। सवाल कह रहा है कि करीब एक वस्तु को उस पर अंकित मूल्य पर 25% छूट से खरीदता है, उसे 660 रुपये बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। पहले खरीदता है फिर 660 बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे 25 की छूट देता है 10 का लाभ होता है, तो इसको उस टाइप से लगा लेंगे, लेकिन दोस्तों उसको लगाएंगे हम लोग टुकड़ों से, ठीक है, अलग लगाएंगे। पहले छूट देता है फिर बेचता है तब उसको लाभ होता है। अगर यहाँ पर कहता है कि 25% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, मतलब 25% की छूट देता है तो 10 का लाभ होता है, तो इस टाइप के सवाल जो होते हैं 10% वाले तो इनको तो वह लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर
25 की छूट 10 मतलब पहले आता है ना, तो 25 को दोस्त चेंज करेंगे, कितना आपका होगा 1/4। मतलब 4 अगर आपका क्या है MP है तो 1 का कितना होगा डिस्काउंट, तो आपका MP और SP का अनुपात कितना आपका आएगा यहाँ पर 4:3। कितना आपका गया 4:3 आ गया, बिल्कुल सही है। फिर आपसे दोस्तों कह रहा है कि उसे 660 में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। देखिए MP SP का आपका आ गया अनुपात 4:3, मतलब MP का होता है अंकित मूल्य, SP का होता है विक्रय मूल्य, कि मतलब स्टार्टिंग में जब बेचता है तो 25% की छूट देता है, ठीक है। अगर उसे 660 में बेचकर व्यक्ति 660 में बेचकर 10 का लाभ कमाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों बात को समझिएगा कि मान लीजिए उस पर 4 रुपये पड़े हैं और मैंने क्या किया 3 में ख़रीद ली, और फिर 3 में ख़रीदने के बाद क्या किया, इसको बेचा है 10% के लाभ पर, इसको बेचा है 10% लाभ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका SP जो है इसमें वस्तु खरीदेंगे हम, बात को समझिए, वस्तु को खरीदेंगे और 10% के लाभ पर बेचेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको, आप 30 का निकालेंगे 10% तो आपका नहीं बनेगा, तो आप लोग यहाँ पर 40 कर लीजिएगा, यहाँ पर आप 30 कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जब इसको 10% लाभ पर बेचेंगे तो आपका होगा 30 गुणा 110/100, इतना हो जाएगा, ठीक है। आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल हो गए, आपका कितना आएगा यहाँ पर 33। तो 30 में उसने 30 से कितने में किया, उसने 33 में बेचा, ठीक है। 23 में खरीदा था, 33 में बेचा था उसने। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा लिखा 660 में बेचकर, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो SP आपका है नया वाला वो आया है कितना है 33 रुपये, और ये जो आपका पहला वाला SP था वो CP में तब्दील हो गया, मतलब पहले उसने उसके मतलब जो आपका जिसके पास अंकित मूल्य था उसने तो उसे बेचा था, लेकिन कोई दूसरा खरीदेगा ना उसे, तो जो CP है वो पहले मतलब जो आपका पहले वाला SP है वो CP है, और जो लास्ट में आपका आया ये SP होगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपको देखा है 33, और 33 की दोस्तों वैल्यू आपको देखिए कितनी है 660। 33 दूना 66 आपका आएगा, एक की वैल्यू कितनी आपकी आएगी 20 रुपये। और आपको दोस्तों निकालना अंकित मूल्य 40 के निकाल दीजिएगा, तो 1 की 20 तो 4 दूना 8, आपका दोस्तों कितना आएगा 800 रुपये, आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 800 रुपये मतलब D वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 800 रुपये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा, एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 23% छूट देकर भी 10% का लाभ कमा रहा है। यदि वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपये हो तो उस विज्ञप्ति की कीमत कितने रुपए रही होगी। दोस्तों इस टाइप का सवाल मैंने इससे पहले आपको बताया था, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। देखिए 25% की छूट देकर भी, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25 मतलब 23% की छूट देकर भी 10% का लाभ होता है। ऐसा वाले आपको, तो ऐसे में दोस्तों आपका CP और MP जो आपका है ये बन जाएगा, ठीक है। CP और MP में आपका आएगा अनुपात कितना आपका आएगा, ये होगा 77, ये आपका कितना होगा 110 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 110 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे 11/77 और 11 तो सामान आपका जाएगा, ठीक है। तो आपका CP और MP का अनुपात कितना हो गया 7:10। आपसे कह यदि एक वस्तु पर 56 रुपये का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट कितने का होता है 56 रुपये का। यहाँ पर दोस्तों आपको देखा है 7:10, ये अनुपात में ये रुपये में है, तो आपका मतलब बेकार हो जाएगा ऐसे। तो आप दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर आप 7 को कर लेंगे 70 और 100 को कर लेंगे, मतलब 10 को कर लेंगे 100। बात को समझिए, जो आपका यहाँ पर था आपका 7 है, आप अनुपात में है ना, अनुपात में है तो इसका मतलब आप 7 को 70 कर सकते हैं और 10 को 100 कर सकते हैं। तो आपका अनुपात जो आ गया कितना आ गया 70 आपका आ गया। जी हाँ बिल्कुल हमारा इतना सही है। आगे देखिए, यदि एक वस्तु पर उसका लाभ 56 रुपये रहा हो, ठीक है, लिखा हुआ है मेरा, और यहाँ पर क्या है 10% लाभ लेता है, 10% लाभ लेता है और एक जगह 56 रुपये का लाभ होता है। देखिए अगर आपका CP 70 है अनुपात में, आप यहाँ पर SP निकालना चाहते हैं तो कितना आपका होगा, जो आपका CP है उस पर 10 का लाभ, 10% का लाभ मतलब 110% का निकाल दीजिए आप लोग। तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, कितना आपका आ गया 77। कहने का मतलब है अगर आपका CP 70 है तो आपका SP 77 होगा, ठीक है। और आपसे कह रहा है 56 का लाभ हो रहा है। देखिएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ, तो आपको लाभ यहाँ से निकल के आएगा 77 से, आप लोग 70 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा प्रॉफिट कितना आएगा 7 यूनिट। और इसके भी दोस्तों आपको देखिए 56 रुपये, तो 7 के दोस्तों आपके 56 रुपये आपके याद रखिए, 7 7 8 56, एक की दोस्तों आपके आएगी 8 रुपये। आपको निकालना है विज्ञापित कीमत कितने रुपये रही होगी। विज्ञापित कीमत का मतलब जो आपका निर्धारित मूल्य हो या अंकित मूल्य कहा जाए, ठीक है। तो आपको 100 के निकाल देने वैल्यू कितनी आपकी आएगी 800 रुपये। तो 800 रुपये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
बात को आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 35 नंबर। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, एक रेफ्रिजरेटर पर लिखा हुआ है लागत मूल्य का, और लागत मूल्य कितना है, मतलब 28,000 रुपये है। दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। 20% की छूट देता है और क्या करता है, 10% की हानि उठाता है। देखिएगा, सीपी और एमपी की बात करें यहाँ पर, तो 20 की छूट का मतलब तो 80 यहाँ पर हो जाएगा, और 10 की हानि का मतलब 90 आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हानि घटाते हैं। तो आपका क्या आएगा, आपका आएगा यहाँ पर 8:9 आपका एसपी एमपी आपका निकल के यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों आपको देखना है कि लागत मूल्य कितनी है, 28,000, और यहाँ पर देखिए 8, तो 8 की दोस्तों वैल्यू आपकी कितनी होगी, 28,000 आपकी हो गई, ठीक है, इतना आपका हो गया ना। आगे देखिए, 8 का 8 देखिए, यहाँ पर देखिएगा, 8 दूनी 16 करेंगे, 8 3 24 कर देंगे, बचा 4, 8 45 मतलब कितना आ गया, एक की दोस्तों आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 35, 350। आपको निकालना अंकित मूल्य कितना था, 9, तो आप 9 से करेंगे इसमें गुणा, ठीक है, यही करेंगे ना, 1000 था 0, तो 0 यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है, अब गुणा करेंगे, 0 0, 9 पना 45 का 5, हाथ से लगा 4, 9 3 27, 4 कितना हुआ, 31। तो आपका कितना दोस्तों यहाँ पर आ गया, 31,500 रुपये, ठीक है, 31,500 का मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको समझना यहाँ पर है, प्रश्न नंबर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 36 नंबर। देखिएगा, एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में एक जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये हो तो मूल कीमत क्या होगी। देखिए 20% की छूट, 20% का मतलब होता है 1/5। इसका अगर अंकित मूल्य आपका 5 है तो इसका आपको डिस्काउंट कितने का, 1% का। अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिएगा, अंकित मूल्य 5, डिस्काउंट 1, मतलब एमपी और आपका एसबी का अगर अनुपात की बात करें तो अगर एमपी आपका 5 है तो 1 की छूट मतलब 4 पर उसकी बचा है, ठीक है। आपसे कहा कि यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये हो तो मूल कीमत, छूट प्राप्त कीमत का मतलब है कि छूट प्राप्त करने के बाद उसकी कीमत कितनी, 4 है, जिसकी वैल्यू आपको देखिए 800 रुपये। 4 1 4, 4 दूना 8, आपका आएगा 200 रुपये। आपसे कहा गया है कि मूल कीमत आप देंगे 5, और 5 की निकालेंगे कितनी आपकी आएगी, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, 1,000 रुपये आपका मूल कीमत यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 37 नंबर। देखिएगा, एक मेज का लागत मूल्य 3200 रुपये है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है और लिखा हुआ है कि अंकित मूल्य कितना है। देखिएगा, लागत मूल्य आपका 3200 है, ठीक है, और बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है और 20 की छूट देता है। तो आपका यहाँ पर सीपी और एमपी में आपका अनुपात देखिए तो कितना हो जाएगा, 20 की छूट मतलब 80 अनुपात, और 25 का लाभ मतलब 125। 5 से काटे 16 वाला जाएगा, 5 से काटे 25 वाला जाएगा, ठीक है, 16 अनुपात आपका 25 यहाँ पर निकल आ चुका है। आगे देखिए, आपसे क्या लागत मूल्य 3200 रुपये है, मतलब 3200 कितना 16, तो 16 दोस्तों 16 की वैल्यू कितनी 3200 है। एक की निकालिएगा, 16 दूनी 32, 200 आएगा। आपको चाहिए अंकित मूल्य कितना, 25 की वैल्यू कितनी आपकी होगी, 5,000, ठीक है। तो 5,000 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों राइट आंसर होगा, ठीक है, 5,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है 38 नंबर। देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है। उसका विक्रय मूल्य 440 रुपये हो जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 12% की छूट का मतलब दोस्तों क्या होता है, 3/25। मतलब दोस्तों अगर आपका एमपी 3 है, 25 है, तो इस पर डिस्काउंट कितने का, 3 का। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे एमपी और एसपी में अगर आप देखें अनुपात कितना होगा, तो 25 की चीज़ है और 3 छूट पर मतलब कितने की, 22 की बिकेगी, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है जिससे उसका विक्रय मूल्य 440 रुपये हो जाता है। विक्रय मूल्य कितना 22, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ यहाँ पर कि जो आपका 22 है इसकी वैल्यू आपको रखिए 440 रुपये। 22 सेकंड 22, 22 दूना 44, आपका एक की दोस्तों वैल्यू आपकी आ गई 20 रुपये। आपको निकालना वस्तु का अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य का मतलब दोस्तों 25 की निकालनी वैल्यू। तो देखिए एक की वैल्यू 20, 25 के निकालेंगे तो 25 गुणा 20 कर देंगे, कितना आपका आएगा 500 रुपये, ठीक है। तो 500 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। इस सवाल को आप लोग अपने आप लगाएंगे। कह रहा है 10% छूट देता है, 135 बेचिए, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। लगा लेंगे आप लोग अपने आप। दोस्तों इसके बाद आपके लिए यहाँ पर आ चुका है 40 नंबर, समझिएगा। एक साइकिल विक्रेता साइकिलों के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। 25 की छूट देता है और 20 का लाभ होता है। यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 360 रुपये का लाभ हुआ हो तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, अंकित मूल्य पर 25 की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यहाँ से दोस्तों आप लोग सीपी और एमपी में इसका निकाल सकते हैं अनुपात। कितना आपका आएगा, 25 की छूट का मतलब 75 ये होगा और 120 आपका यहाँ पर होगा। 5 से काटेंगे आपका जाएगा 15 अपना 75 और 5 से आपका जाएंगे 5 2 10 5 चौको 20। एमपी और सीपी में आपका अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 15 24। 5 से काटेगा 3 से 5 15 8 24। 5 अनुपात दोस्तों आपका 8 यहाँ पर आपका सीपी और एमपी में आपका अनुपात बन चुका है। आगे देखिए, यहाँ पर आपसे कहा यदि उसे एक साइकिल की बिक्री पर 308 का लाभ हो रहा हो। आपको दोस्तों लाभ बताया गया रुपए में, प्रॉफिट आपको बताया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि इसका क्रय मूल्य है कितना, असल में नहीं पता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 5 को करेंगे 50 और 8 कर देंगे 80, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपसे करा है कि फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। जितने परसेंट का लाभ आपको हो रहा हो वो आप क्रय मूल्य आप निकालेंगे, ठीक है। तो 50 की कोई चीज़ है और लाभ हो रहा है 20 का, मतलब 120 पर उसे बेच रहे हैं, ठीक है। ये इसका एसपी होगा, कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर। तो आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, आपका आएगा कितना 60। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग बात को समझिएगा कि आपका सीपी कितना यूनिट, 50 यूनिट, आपका एसपी कितना यूनिट है, 60 यूनिट। एंटर करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट कितना है, 10 यूनिट आएगा। 10 की दोस्तों वैल्यू आपको रखिए 360 रुपये। आप यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, एक की वैल्यू दोस्तों आपकी 36 रुपये हो गई। आपसे का साइकिल का अंकित मूल्य कितना दोस्तों यहाँ पर है, 80, इसके निकालिएगा, ठीक है। तो 80 की गुणा करेंगे 36 में, कितना होगा आपका, जीरो का जीरो रहेगा, ठीक है। 8 छंग 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 यहाँ 24 का कितना 28, आपका दोस्तों आएगा 2880 रुपये। और 2880 का मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई सी और भी कोई चैप्टर पढ़ना है तो आपको चैप्टर दोस्तों यहाँ पर चैप्टर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर का लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग चैप्टर को भी देखेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 देनी पड़ती है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 12.5 की छूट देता है, 20 का लाभ होता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आप सीपी और एमपी में यहाँ पर अनुपात आप निकाल पाएंगे। देखिए 12.5% की छूट मतलब 87.5 रुपये में यह खरीदता है और बेचता कितने, 20 का लाभ मतलब 120 में आप बेचता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा, थोड़ा पॉइंट को हटाएंगे, जीरो को बढ़ाएंगे, 25 से काट लीजिएगा, 25 तियाँ 75 और 75 और 12 125 5 100, ठीक है। इतना आपका हो गया यहाँ पर आप देखिएगा 25 चौको 100, ठीक है, 25 200। अब देखिए आगे 35 और कितना आपका गया 48, सही कटा हुआ। आगे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा कह रहा यदि वस्तु की लागत दुकानदार को 210 पड़ती है, वस्तु की लागत दुकानदार को 210 पड़ती है, मतलब यहाँ पर दोस्तों देखिए 35 आपको जो पड़ता है कितने पड़ता है 21, 210 में 7 से काटेंगे, 7 पंचे 35, 7 यहाँ 21, जीरो आपका हो गया, 5 एकन 5 5 छक्का 23। आपका दोस्तों एक की वैल्यू आगे 6 रुपये। आपको निकालना अंकित मूल्य, मतलब आपको चाहिए 48 की वैल्यू। 48 का निकालेंगे कितना आपका आएगा, 6 8 48 का 8 हाथ से लगा 4 6 चौक 24 कितना 28, 288 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, 288 रुपये।